नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में, यानी कि ड्रेस कोड क्या है और ड्रेस कोड के लिए कौन कौन से नए रूल्स लागू किए गए हैं। विशेषकर क्या है कि मैरिड महिलाओं के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको सबसे पहले करेंगे। फिर बात करेंगे कि क्या पहन के जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं और किन किन चीज़ों की आपको एग्जाम से पहले आपको ध्यान रखनी है। तो इसी वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले हम करेंगे कि आपको पहन के क्या जाना है। अगर आप बॉयज़ हो यानी कि लड़के हो तो आपको क्या है कि टी शर्ट पहन के जाना है, और वो भी कैसी टी शर्ट, सिर्फ ओनली हाफ हो और सिंपल जूते पहन, मान लो चप्पल पहन के जाने हैं, न कि आपको शूज वगैरह पहन के जाने हैं, और ना ही कोई मान लो कि फैंसी डिजाइनिंग चप्पल पहन के जाने हैं, सिंपल चप्पल पहन के जाने हैं। फिर बात करते हैं हम लड़कियों की, किसी भी प्रकार के, हमारे कोई भी प्रकार के आभूषण नहीं डाल के जाना। यहाँ तक भी अगर आप अपने हाथ में रबड़ डाल रखा है, मतलब कोई किसी भी प्रकार का बैंड हो या नाल वगैरह आपने मान रखा हो, या फिर कोई गले में तावीज वगैरह हो, तो सब कुछ निकाल के जाना है। आपको वो चीज़ें नहीं पहन के जाने। फिर बात करते हैं कि अगर आप टी शर्ट नहीं पहनती हो, उन आपको मान कि सलवार सूट पहनना हो, तो वो भी क्या है कि आपके या तो आधी बाजू का होना चाहिए या फिर हाफ बाजू का होना चाहिए, यानी कि पूरे आस्तीन के कपड़े नहीं पहन के जाना है। फिर बात करते हैं कि हेयर पिन भी नहीं डाल के जाने हैं। जब भी आप हेयर बैंड डाल के जाओ तो इस प्रकार के हेयर बैंड अब वो नहीं डाल के जाने हैं। इस प्रकार के हेयर बैंड अगर आप डाल के जाओगे तो जहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं तो वहाँ पर भी क्या है कि एक लेडीज, मतलब कि लेडीज पुलिस होगी, तो वो क्या है कि आपके ऐसे हेयर बैंड है तो वो निकलवा के फेंक देगी। तो इसलिए हो सके तो आप क्या है कि इस प्रकार के हेयर बैंड, यानी कि पतले हेयर बैंड डाल के जाओ। अगर इस प्रकार के हेयर बैंड डालोगे तो आपके वहाँ पे छीन लिए जाएंगे। फिर बात करें कि पेन की, पेन किस प्रकार के लेके जाने हैं। तो पेन क्या है कि आपको इस प्रकार के पेन लेके जाने हैं जिसमें क्या कोई पारदर्शी पारदर्शी पेन इसे बोलते हैं हम, यानी कि आर पार क्या हो दिखाई देते हो। ना ही तो इस प्रकार के पेन लेके जाने, इसमें कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही, और नहीं इस प्रकार के पेन लेके जाने। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो पारदर्शी है, लेकिन पारदर्शी है यहाँ पे क्या कि रबड़ है, यहाँ पे बैंड सा है, तो इस प्रकार के पेन नहीं चलेंगे। तो इसलिए क्या कि आपको इस प्रकार के पेन लेके जाना है। फिर बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपका एक तो होना चाहिए आपके पास एडमिट कार्ड, क्या होना चाहिए आपका एडमिट कार्ड, और एक होना चाहिए पहचान पत्र, यानी कि भले ही आपका आधार कार्ड होना विशेष आवश्यक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप क्या कि पैन कार्ड ले सकते हो, और साथ में क्या कि आप एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड की एक फ़ोटो एक्स्ट्रा ले लेना, क्योंकि कई बार हो जाता है कि एडमिट कार्ड है वो इधर उधर गिर जाता है, तो आपके पास अगर फ़ोटो कॉपी होगी तो आपका काम चल जाएगा। फिर बात करते हैं कि जो भी आपकी आईडी है, यानी कि आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड की जरूर आप फोटो कॉपी लेके जाओ, क्योंकि ये एक बच्चे के अधिकतर बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। क्योंकि जब प्रवेश पत्र आता है तो उसमें होती है कि प्रतिलिपि लेके जाए। तो प्रतिलिपि का ये मतलब होता है कि आप जो भी आपकी पहचान आईडी लेके जा रहे हो तो उसकी फ़ोटो कॉपी साथ लेके जाए। फिर बात करते हैं कि फ़ोटो आपका क्या कि 25x25 सेंटीमीटर का नया, मतलब रंगीन फोटो होना चाहिए, यानी कि 5-7 दिन में निकाला हुआ नया फोटो होना चाहिए, न कि 2 या 3 साल पुराना फोटो आपका नहीं चलेगा। फिर बात करते हैं कि जो मैरिड महिलाएं होती हैं उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि जो मैरिड महिलाएं होती हैं उनके एडमिट कार्ड में जो एड्रेस होता है उसमें उसका खुद का नाम, उसके माता पिता का नाम होता है, लेकिन जो अब हमारी आधार आईडी होती है, पहचान आईडी होती है, उसमें एड्रेस क्या होता है, उसके ससुराल का होता है, यानी कि उसके हस्बैंड का नाम हो गया, उसके ससुराल का एड्रेस हो गया। तो इसलिए क्या है कि दोनों चीज़ें मैच न होने के कारण क्या है कि कई बार वहाँ पे बाहर कर देते हैं कि ये आप भी इस मालूम कि आपके मैच ही नहीं कर रही है, यानी कि दोनों डॉक्यूमेंट सब मैच नहीं कर रही है। तो इसलिए आपको क्या कि 10वीं या मान लो 12वीं की डीएमसी आपको साथ लेके जानी है, यानी कि मार्कशीट है वो साथ लेकर जाए, तभी क्या कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि मैरिड महिलाओं के क्या कि एड्रेस चेंज होने के कारण वहाँ पे परेशानी अधिकतर देखने को मिल जाती है। तो इसलिए विशेषकर ध्यान रखें जो भी मैरिड महिलाएँ, आप क्या कि 10वीं या 12वीं की डीएमसी की फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जाए।
आपका एग्ज़ाम होगा 27 और 28 फरवरी को। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।